हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडिया के स्टडी चैनल ग्रेट आइडिया विद स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया चाइना के 1967 के युद्ध के बारे में। हाँ दोस्तों, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। दोस्तों, इंडिया चाइना के 1962 के युद्ध के बारे में तो हम लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन 1967 के युद्ध के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो आइए स्टार्ट करने से पहले वीडियो को, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी क्या हुआ है, इंडिया ट्रूप्स चाइना ट्रूप्स फेस ऑफ हो गई हैं ईस्टर्न लद्दाख और नकोला पास, जो कि सिक्किम में है। दोस्तों, ये ज़्यादा अभी ये हाल ही में हुआ है। दोस्तों, पता ही होगा, चाइना देखिए बहुत से न्यूज़पेपर में भी आया है। तो आगे बात करें दोस्तों, वार ऑफ 1967 से पहले हम 1962 के बारे में जानेंगे। 1962 के युद्ध में क्या हुआ था, 20 अक्टूबर और 21 नवंबर तक युद्ध चला था, जो कि एक मंथ चला था, जो कि अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी वाले लोकेशन में हुआ था, जिसमें चाइनीज़ विक्ट्री हो गई थी। वो इस वजह से चाइनीज़ विक्ट्री हो गई थी क्योंकि हम 10:1 के रेशियो से आउट ऑफ नंबर्स हो गए थे। जैसे कि चाइना के 10 जवान और इंडियन आर्मी का 1 जवान। उस टाइम क्या हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं था फर्स्टली, और जो हमने जवान जो हैं ज़्यादातर वो हमने पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर लगा रखे थे। वो तो हमें ये नहीं पता था कि चाइना जो है वो हमला कर देगा। इस वजह से हम लोग युद्ध में हार गए थे। उसने अचानक से जो है वो हमला किया था। तो आइए हम जानते हैं अब 1967 के युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, 1962 का युद्ध हारने के बाद इंडियन मिलिट्री ने पीपल ऑफ लिबरेशन ऑफ आर्मी के अगेंस्ट 1967 ने बहुत ही बड़ी विक्ट्री हासिल की थी, जिसमें कि 400 चाइनीज़ को सोल्जरों को मार गिराया था। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे नकुला पास और नकुला क्लैशेस और चोला क्लैशेस में। 1967 में क्या हुआ था, नकुला क्लैशेस, चोला क्लैशेस, जो कि चाइना और सिक्किम के बॉर्डर के बिटवीन में है। उसमें क्या हुआ था, रिजल्ट में इंडियन आर्मी ने विक्ट्री हासिल की थी, जो कि चीज़ फायर हुआ था नथुला में और चोला में, जो कि फिर चाइनीज़ फोर्सेस जो है विड्रॉ कर गई थी, उन्हें पीछे हटना पड़ गया था। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारी जो थी वो इंदिरा गांधी थी। जनरल जो थे परम शिव थे। तो क्या हुआ था कि जो इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही स्ट्रांग फैसले लेती थी उस टाइम, और स्ट्रांग फैसले के लिए जानी जाती थी। तो उस टाइम जो है इंडियन आर्मी को बिल्कुल फ्री कर दिया था उन्होंने, जो करना हो वो करो। तो ये अच्छी बात है। जो इंडियन आर्मी को, यदि आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी को अगर फ्रीडम मिल जाए तो फिर इंडियन आर्मी किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ेंगे, ये तो पता होगा। ये हमारी इंडियन आर्मी की स्ट्रांगली पहचान है। तो आइए आगे बात करते हैं, नथुला एंड चोला क्लैशेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में उस टाइम के आया था, फर्स्ट क्लोजर ऑफ चाइनीज़ ऑन नथुला क्लैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम जो है चाइनीज़ आर्मी को भगाया था वहाँ से। तो आगे बात करते हैं क्या हुआ था। डिफीट ऑफ चाइना की डिफीट होने के बाद क्या हुआ था, इंडियन ट्रूप्स ने अटैक किया फोर्स के साथ अपनी मैनी PLA फोर्टिफिकेशन जो कि नथुला में थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया चाइना की। आगे बात करते हैं, अभी भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर लैंड है चुम्बी वैली में, जो कि हाई टेंशन की कॉज बने हैं। इंसिडेंट होते रहते हैं, टेंशन वाले इंसिडेंट होते हैं, आपस में वो होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, अभी भी किस्से आते रहते हैं। तो आगे बात करते हैं नथुला और क्लैशेस। रीज़न क्या हुआ था कि चाइनीज़ आर्मी जो थी वो हमारे इंडियन बॉर्डर के नथुला इलाके में जो है वो घुस आई थी। तो ये जब बात इंडियन ट्रूप्स को ऑब्जर्व हुई, पता चला, तो उन्होंने चाइना के लोकल चाइनीज़ कमांडर से बात की। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाओ, हमारे बॉर्डर पीछे हट जाओ, बॉर्डर को छोड़ कर, बॉर्डर के, इंडियन बॉर्डर के। तो वो, लेकिन तुम्हें पता है चाइना की जो है चाइनीज़ आर्मी कभी नहीं मानने वाली, तो वो कभी मानी नहीं, तो वो हमला कर रहा है उन्होंने।
तो हमला करने के बाद जो हुआ कि इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से जो है उसको हराया, बहुत बुरी तरीके से हराया। उसमें क्या हुआ, हाई एल्टीट्यूड पे इंडिया जो था वो स्ट्रांगली हो गया था। तो चाइनीज़ ट्रूप जो थी जान गई थी कि हाई एल्टीट्यूड पे इंडिया को हराना बहुत ही डेंजरस वाला टास्क है, तो इस वजह से वो हार गई थी। क्योंकि उस टाइम इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था अपना, और हाई एल्टीट्यूड पे जवानों को लड़ते कैसे हैं वो भी सिखाने लगा था। तो इस वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से विक्ट्री हासिल की थी चाइना के ऊपर। आगे बात करें चोला क्लेशेस के बारे में। चोला क्लेशेस में क्या होता, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट वर्जन के हिसाब से क्या हुआ था, चाइनीज़ ट्रूप्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो गई थी सिक्किम में। और क्या होता, अभी भी इंडियन की पोजीशन पे चाइनीज़ ट्रूप जो है वो लगाती है, क्वेश्चन करती है। तो आगे बात करते हैं कैजुअलिटीज़ की क्या थी। 88 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए थे और 163 बाउंड हुए थे। चाइना के 340 सोल्जर शहीद हुए थे और 450 बाउंड हुए थे। लेकिन चाइना वाले अभी भी कम की कैजुअलिटी है, 300 की मानते हैं, 300 मानते हैं, हमारे 300 जवान शहीद हुए थे। चलो ठीक है, माना तो 300 तो माने कम से कम। देखिए और देखिए उस टाइम जो है हमारा जो सिक्किम जो था वो 16 मई 1975 में 22वां स्टेट बन गया इंडिया का। तो 36 अमेंडेंट विल के हिसाब से 1975 में। तो आगे बात करें इसके बारे में, वाटर शेड 1967 इंडिया फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना, ये बुक भी है जो कि आप लोग खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसके बारे में सबको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आप लोग को बताना फ़र्ज़ था, बता दिया। तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें वीडियो को, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल वीडियो को शेयर करें। तो बाय, हैव अ नाइस डे।